बाज़ लोग कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह अनपढ़ हैं। कहते हैं कि हुजूर अनपढ़ हैं, हुजूर को इल्म नहीं था, हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, हुजूर उम्मी हैं। उम्मी का मतलब निकालते हैं कि ऐसा शख्स जो कुछ नहीं पढ़ना जानता हो, उसका ये मतलब निकालते हैं, माना बनाते हैं। और इन्होंने बाज़ाब्ता ये पहले कहते थे, अब ये किताबों में लिखते भी हैं, छापते भी हैं, इसकी तबलीग भी करते हैं, लोगों को बोलते फिरते हैं कि हुजूर अनपढ़ हैं, हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो बड़े ताज्जुब की बात है प्यारो, जो कौम हुजूर को अनपढ़ कहती है, तो हमने उस कौम से कहा, मैं दलील भी दे देता हूँ आपको, आप जाकर देख भी सकते हैं। दावत व तबलीग एक बाब, ये लोग जो रोजाना फजर के बाद असर के बाद जो किताब पढ़ते हैं, रोजाना मस्जिद में बैठ के बाजू वाले मालूम ना भाई, हाँ, तो वो जो किताब पढ़ते हैं फजर के बाद असर के बाद, उसमें जो है एक बाब है इनका दावत व तबलीग। उस बाब में दूसरे नंबर पर एक आयत लिखी हुई है, दूसरे नंबर की आयत, उसमें जो है उन्होंने तर्जुमा, उस आयत का तर्जुमा करते हुए लिखा है कि हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह इन बदबख्तों को हिदायत अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा, जो कौम हुजूर को अनपढ़ कह रही है, कुरान की आयतों का तर्जुमा कर रही है, तो हमने उस कौम से पूछा, यार फिर ऐसे नबी का कलमा ही क्यों पढ़ते हो जो अनपढ़ है? अरे तुम अपनी मस्जिद का इमाम उसको नहीं बनाते जो अनपढ़ है, तुम अपना इमाम उसको बनाते हो जो आलिम है। तुम अपनी मस्जिद का इमाम उसको बनाते हो जो फाजिल है, तुम अपनी मस्जिद का इमाम उसको बनाते हो जो कामिल है। अरे जब तेरे जैसे 14वीं सदी के मुल्ला का इमाम अनपढ़ नहीं हो सकता, तो नबियों का इमाम अनपढ़ कैसे हो सकता है? रसूलों का इमाम अनपढ़ कैसे हो सकता है? अल्लाह का हबीब अनपढ़ कैसे हो सकता है? लामका का मकी अनपढ़ कैसे हो सकता है? जिसके सीने पर वो कुरान उतर रहा है जो न किसी पत्थर पे उतर सकता था, न किसी दरिया पे उतर सकता था, न किसी पहाड़ों पे उतर सकता था। रब्बे करीम खुद इरशाद फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह के खौफ और खशियत से जब ये कलाम किसी पत्थरों पर उतार दिया जाता, पहाड़ों पर उतार दिया जाता, तो वो कलाम इलाही के खौफ और खशियत से रेजा रेजा हो जाता। जो कलाम किसी पत्थर पे नहीं उतर सकता था, अरे अंदाजा करो वो कलाम सीने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान शाहजी, शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसले को समझ रहे ना? जी जी बेशक। कुरान किसी के अब्बा के ऊपर नहीं उतरा, कुरान आमिना के लाल के ऊपर उतरा। अब ये जिहालत ये जालिमों की देखो, अल्लाह जिस पे कुरान उतार रहा, कौम उसको जाहिल बोल रही, अनपढ़ बोल रही। अल्लाह जिस पे कुरान उतार रहा, कौम उसको अनपढ़ बोल रही, और जो हाफिज कुरान बन रहा उसके हाथ चूम रही। लोग अम्मत जिहालत की हद देखिए। अल्लाह जब किसी से दीन लेना चाहता है तो उनकी अक्लों को मुर्दा कर देता है। बेशक बेशक, समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। भाई आप इतना बड़ा स्टेज डाल के इतने नौजवानों को यहाँ बिठाए हुए हैं, अगरचे के इनमें कई नौजवान 25 साल 30 साल 35 साल के हैं, सामने बूढ़े बैठे हुए 60 साल 70 साल के। आप अंदाजा करो, आपने एक जवान को यहाँ बिठाया, आप सामने बैठे हुए हैं, ये क्यों हो रहा है? इनको इनके चेहरों की वजह से नहीं बिठाया गया, इनको इनकी दाढ़ियों की वजह से ये इज्जत नहीं दी गई, इनको इनके कपड़ों की वजह से ये एहतराम नहीं दिया गया, इनको ये मकाम इनके सीने में मौजूद से दिया गया है, इल्म की वजह से दिया गया है। 14वीं सदी में अगर कोई आलिमे कुरान हो जाए वो काबिले एहतराम है, तो फिर जरा सोचो खुदा ने जिस पे कुरान उतारा हो।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी इल्मी शान का आलम क्या होगा, सुभान उसके मुकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। अच्छा आप जरा गौर कीजिएगा, बोले मौलाना साहब हुजूर अगर आलिम है देते चले जाइए, ऐसा हाथा मत लगाओ मेरे को जरा, डोंट टच मी प्लीज। न टाइम जरा कम है, आजू बाजू देखे जैसा नहीं है, जल्दी 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 20-20 खेलना है आज। तो अब मसले को समझो प्यारे दोस्तों, सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो, अब मसले को समझो। अगर हुजूर, ये लोग फिर सवाल करते हैं, मौलाना अगर हुजूर पढ़ना जानते थे तो फिर आप कोई ऐसी बात समझा दे कि वाक़ई दिल मान ले कि हुजूर आलिम थे। हम बोले वाह मेरे प्यारे, एक लतीफ अंदाज में आपको समझा देता हूं ताकि बाजू वाला भी समझ जाएगा। नफीस मियां कल उस तक पहुंचा देंगे, पूरी बात रिकॉर्ड करना, कट नहीं करना। मसले को समझो प्यारे दोस्तों। हमने बाजू वाले मौलाना को पूछा, क्या भाई आप आलिम हैं? बेशक आलिम हूं, इसीलिए तो दुनिया मुझे आलिम साहब, मौलाना साहब कहती है, मौलवी साहब कहती है। आलिम हूं, अल्लामा हूं, मुफ्ती हूं। वेरी गुड। हमने कहा बेटे तुमने क्या पढ़ा? ज़ूलॉजी पढ़ा? बोले नहीं। बायोलॉजी पढ़ा? बोले नहीं। फिजिक्स पढ़ा? बोले नहीं। केमिस्ट्री पढ़ा? बोले नहीं। हिस्ट्री पढ़ा? बोले नहीं। फिर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा? बोले नहीं। फिर क्यों तुझे आलिम बोलते हैं लोग? बोले मैंने तफसीर पढ़ा। बाजू वालों की बात कर रहा हूं, इन लोगों की नहीं, ये तो अपने हैं बाजू वाले पट्टे। ये आलिम है, इन्हें कह रहा मैं मौलाना हूं, मुफ्ती साहब हूं, अल्लामा हूं। अब जरा सोचो, दुनिया इसे आलिम कह रही है क्यों? अल्लामा कह रही है क्यों? क्योंकि इसने तफसीर पढ़ा है। उसने कहा कि मैं हदीस पढ़ा हूं, मैं फिक़ह पढ़ा हूं, मैंने मंतिक पढ़ा है, मैंने फलसफा पढ़ा है, अरबी अदब पढ़ा है, इसलिए दुनिया मुझे आलिम कहती है। अब जरा सोचो, पॉइंट टू बी नोटेड, आलिम उसको कहते हैं, उर्फ़े आम में आलिम उसको कहते हैं, अल्लामा उसको कहते हैं जो तफसीर भी पढ़ा हो, हदीस भी पढ़ा हो, मंतिक भी पढ़ा हो, फलसफा भी पढ़ा हो, अरबी अदब भी पढ़ा हो। जब ये सारे उलूम का पढ़ ले तो वो आलिम कहलाता है, अल्लामा कहलाता है, मौलाना कहलाता है, मुफ्ती बन जाता है। जरा प्यारो जरा गौर करके देखो। हमने पूछा प्यारे अब जरा ये बता, अगर कोई हदीस नहीं पढ़ा आलिम हो सकता? जवाब मिला नहीं हो सकता। अहले हदीस तो हो सकता, आलिम नहीं हो सकता। अजीब और गरीब कौम है जो हदीस ही नहीं पढ़ी और अहले हदीस हो गया। लोग मसले को समझो, कोई अगर हदीस नहीं पढ़ा मौलवी नहीं हो सकता, मौलाना नहीं कहला सकता, अल्लामा नहीं बन सकता, मसनद इफ्ता पे नहीं बैठ सकता। हदीस का पढ़ना जरूरी है। हमने कहा प्यारे तफसीर फलसफा फिक़ह को बाजू रख, बात आज की महफिल में खाली हदीस पे करते हैं। हमने पूछा हदीस जिसके पढ़े बगैर कायनात का कोई मुल्ला मौलवी अल्लामा नहीं बन सकता, कायनात का कोई मुल्ला मुफ्ती नहीं बन सकता। हमने पूछा बता वो हदीस कहते किसको है? तो जवाब मिला हदीस उसको कहते हैं जो आमिना के लाल ने कह दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाल ने कह दिया हो वो हदीस है, आमिना के लाल ने कह दिया हो वो हदीस है। हमने पूछा और सुना हदीस की तारीफ क्या है? बोले नबी जो कहे वो हदीस, नबी जो करे वो हदीस। सुभान अल्लाह। नबी का कहना हदीस, नबी का करना हदीस। तीसरी बात नबी का खामोश रहना हदीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के सामने सहाबी अमल कर रहे हैं, मौला अली कुछ कर रहे हैं, हजरत अबू बकर कुछ कर रहे हैं, हजरत उमर कुछ कर रहे हैं। तो अगर नबी के सामने उनका अमल नबी ने देखा और देखकर खामोश हो गए, खामोशी है मुस्तफा, सुकूते नबी की वजह से सहाबी का अमल हदीस। सुभान अल्लाह। नबी कह दे तो हदीस, नबी करे तो हदीस, नबी का कौल हदीस, नबी का फ़िल हदीस, नबी का सुकूत हदीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए? अब आगे बढ़ रहा हूं। अब प्यारे दोस्तों सुनो, हमने कहा प्यारे अब जरा कह दे तू हालिम बना हदीस पढ़ के, जो नबी का कौल पढ़ ले
वो अल्लामा हो जाए जिस जुबान से खौल निकल रहा हो उसके इल्मी शान का आलम। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। शान का आलम क्या होगा? जो नबी के खौल को पढ़ने वो आलिम होता है, तो फिर जिसका खौल तू पढ़ के तू आलिम हो गया, तो फिर खौल वाला अनपढ़ कैसे होता? वाह वाह। भाई मसला क्या है मालूम है? आसानी से समझा दो। तो इमाम साहब के पीछे फजर पूरे मिलके पढ़े, मस्जिद में झगड़ा शुरू हुआ, क्या मौलाना की नमाज हुई कि नहीं? मैं पलट के मुसल्लियों को पूछा, फिर तुम लोगों की भी हमारी हो गई बोल रहे। अबे तू इमाम के पीछे नमाज पढ़ा, जब इमाम की नहीं हुई तो तेरी कैसी होती रे? बात समझ रहे? नबी का खौल पढ़ के तू आलिम बनता, फिर जिसका खौल है उन्हें अनपढ़ कैसा होता? वाह वाह। अजीब और गरीब दीवाने पने की क्या है। अब सुनो मेरा अकीदा, हजरत अरशद मियां साहब ये गुनाहगार का अकीदा है। एक नुक्ता लेते जाओ, यूपी वालों अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमको लड़ने वालों में नहीं पैदा कर, अल्लाह हमको इल्म बांटने वालों में पैदा कर, अल्लाह हमको शाजी जैसे आकाओं के गुलामों में पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमको फतवे देने वालों में पैदा नहीं करा, मसला समझाने वालों में। तकलीफ हुई तो माफी चाहता हूँ, मजबूर हो चुका हूँ बैटिंग करने पर, कर लेता हूँ कभी कभी, और यूपी में करता हूँ तो बड़ा मजा आता है, दिल को सुकून मिलता है। मसले को समझो प्यारो, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है, दीन इल्म का नाम है, दीन फिरासत का नाम है, दीन समझदारी का नाम है, दीन तफक्कुह का नाम है, दीन तहकीक का नाम है, दीन किरदार का नाम है। अब जरा प्यारो गौर करके चलो, ये कह रहे हैं कि नबी का खौल हमने पढ़ा तो आलिम हो गए, नबी नौजुबिल्लाह इनकी नजर में अनपढ़ है। अरे मेरा अकीदा सुन, खुदा की कसम मेरा नबी आलिम नहीं है, मेरा नबी आलिम नहीं है, टेंशन मत लीजिए, उलमा डर गए। मेरा नबी आलिम नहीं है, क्योंकि आलिम वो है जो मेरे नबी को पढ़ ले। वाह 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 सुभान अल्लाह। आलिम वो है जो मेरे नबी के खौल को पढ़े, आलिम वो है जो मेरे नबी के फेल को पढ़े, आलिम वो है जो मेरे नबी की हदीस को पढ़े। तो फिर आलिम तो वो हुआ जो नबी को पढ़े, तो फिर नबी क्या है? तो कान खोल के सुन, मेरा नबी आलिम नहीं है, मेरा नबी इल्म है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक मेरा नबी इल्म है, बेशक। जो मेरे नबी को तहकीक कर ले उसको इमाम आज़म कहते हैं, जो मेरे नबी को जमा कर दे उसको इमाम बुखारी कहते हैं, जो मेरे नबी को रूहानियत में फैला दे उसे सुभान अल्लाह जिंदाबाद, उसे गौसे आजम कहते हैं, जो मेरे नबी को दिल में संभाले उसे अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी की सदाकत का चराग बन जाए, शमा बन जाए उसे अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान। मेरा नबी इल्म है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अकीदा अपने घर का नहीं है, नबी के कौल से है। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म। हुजूर ने ये नहीं कहा मैं आलिम हूँ, हुजूर ने कहा मैं इल्म हूँ, और हद तो ये है मैं इल्म हूँ, मेरा अली वो अलीयुन बाबूहा, मेरा अली इल्म का दरवाजा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा अली इल्म का दरवाजा, जरा जोर से बोलिए, दरवाजा है। नबी कह रहे हैं मैं आलिम नहीं इल्म हूँ, जो मेरे को जितनी शान से पढ़ेगा वो उतने मरातिब से सरफराज होगा। सुभान अल्लाह। जो मुझे जिस शान से पढ़ेगा अल्लाह उसको उतना बड़ा मकाम अता करेगा, जो मुझे जिस एहसान से पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर उतने करम के दरवाजे खोलेगा। इसलिए मेरे प्यारो, नबी को जाहिल कहना, अनपढ़ कहना, नौज बिल्लाह, ये इनके ईमान की बर्बादी का सबब है। अब दूसरा मसला सुनिए,